हेलो स्टूडेंट्स, वे टू स्टडी स्मार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीजी प्री बीएड का हमारा जो रिज़ल्ट आया है, तो उस रिज़ल्ट के हिसाब से हमारी जो रैंक आई है उससे हमें कैसे यहाँ पे अपनी काउंसलिंग करनी है और कब कब हमारी काउंसलिंग होगी और उसका सारा का सारा जो प्रोसेस है वो हम इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग शायद यहाँ पे ऑलरेडी नोटिस यहाँ पे डाउनलोड कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको SCRT की हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे जा कर के इस नोटिस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझा देता हूँ कि क्या काम करना है। देखिए कि हमारा जो नोटिस है वो आपको पता है कि 5 अक्टूबर को रिलीज़ हुआ है और इसमें बताया गया है कि जो हमारा द्विवर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम है उसके प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम 2021 की सूचना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारी जो काउंसलिंग होगी वो कई चरणों में होगी यहाँ पे। तो जिसका पहला चरण है उस पहले चरण में आपको जो स्टार्टिंग है वो 12 अक्टूबर से होने वाली है। तो 12 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर में आपको क्या काम करना है कि आपको उसकी वेबसाइट में जाना है और वेबसाइट में जाने के बाद आपको अपना पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन कराना है और जो भी हमारा ऑनलाइन फॉर्म होगा आपको ऑनलाइन फॉर्म को भर करके फिलअप करके सबमिट करना है। ये काम आपको करना 12 से लेकर 18 तारीख के बीच में, ठीक है। तो अभी आपके पास 3 दिन का टाइम है। तो यहाँ पे जब भी काउंसलिंग की डेट स्टार्ट होती है पहले चरण की, तो आपको वहाँ पे जा कर के फिलअप करना है। मैं आपको बाकायदा पूरा फिल करके दिखाऊंगा अभी पहले ही काउंसलिंग में। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें कि 12 के बाद 12 से 18 के बीच में आप अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे, उसके बाद जो हमारा 23 से 25 के बीच में आप देखेंगे कि जो हमारा उसका जो सूची आएगी पहले चरण की, उस सूची को आपको देखना है। और अगर आपको कोई आपत्ति है, किसी तरीके का कोई आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप उसको दावा आपत्ति भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यही फाइनली आप देखेंगे पहले चरण का ये है। उसके बाद इतना काम करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि 27 से लेकर के 30 तारीख के बीच में आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रथम चरण की सूची में आवंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि। अब आपका जो उसके रिजल्ट आएगा वो देखिए 27 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, यानी जो भी आप दावा आपत्ति करेंगे वो 23 से लेकर 25 के बीच में आपको करना है। और उसके बाद फिर आपको जो भी हमारा रिजल्ट आएगा फाइनली वो 27 तारीख को आएगा और आपको एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में 27 से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में करना है। अगर इस बीच आप अगर वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं तो आपका एडमिशन माना जाएगा। अदरवाइज़ वहाँ पे अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो फिर आपको वो एडमिशन नहीं माना जाएगा, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और कैंसिल करने के बाद जो उसकी सीट बचेगी उसकी जो जानकारी है वो आपको 1 तारीख को मिल जाएगी, यानी 1 नवंबर को मिलेगी। जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके आगे का प्रोसेस यहाँ पे शुरू किया जाएगा। और उसके बाद फिर से अगर 1 नवंबर को यहाँ पे रिक्त सीटों की जानकारी मिलेगी, जिसको हम क्या कर सकते हैं सेकेंड राउंड में फिर से हम इसको फिलअप कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे जिनको दावापत्ति यहाँ पे थी उनकी वजह से। तो इस तरीके से पहला हमारा जो चरण है पूरी तरीके से कंप्लीट होगा 17 नवंबर को। तो काफ़ी टाइम यहाँ पे लगने वाला है कि आपको पहले चरण में यानी लगभग 1 महीने आप देख सकते हैं कि हो जाएगा। उसके बाद फिर सेकेंड अगर राउंड यहाँ पे देखेंगे तो सेकेंड राउंड का तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है वो फिर से 18 नवंबर से लेकर आपको 24 नवंबर के बीच में यहाँ पे आपको भरना है। और उसी सेम प्रक्रिया में आपको काम ये करना है कि जो उसका दावापत्ति करनी है वो 29 से 30 के बीच में आपको करनी, 2 दिन दिए हुए हैं। और उसकी जो लिस्ट आएगी वो 2 दिसंबर को आपको आएगी। और फिर आपको जब कॉलेज में एडमिशन के लिए देखेंगे कि 2 दिसंबर से लेकर के 6 दिसंबर के बीच में आपको एडमिशन लेना है। और उसके बाद का ये सेकेंड राउंड का जो फाइनली हमारा लास्ट में कह सकते हैं कि ये है वो 22 दिसंबर दिया हुआ है कि 22 दिसंबर पे हमारी पूरी तरीके से यहाँ पे काउंसलिंग सेकेंड राउंड खत्म होगा। अब उसी तरीके से आप देखेंगे थर्ड राउंड भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो बच्चों को फर्स्ट राउंड में नहीं मिल पाया या सेकेंड राउंड में नहीं मिल पाया तो थर्ड राउंड में भी अब फिर से ट्राई करेंगे। और थर्ड राउंड का हमारा जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का डेट है और ऑनलाइन फॉर्म कर फिलअप करने का डेट है वो है 24 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर के बीच में। और इस तरीके से उसका जो हमारा रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, तो रिज़ल्ट यहाँ पे आपको जो आएगा उससे आप एडमिशन लेंगे 1 जनवरी 2022, यानी कि आपको नए ईयर में आपको 1 तारीख को एडमिशन लेना है, जिनका थर्ड काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलेगा। और इस तरीके से फाइनली आपका जो ख़त्म होगा यहाँ पे काउंसलिंग वो 7 जनवरी 2022 को ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे पूरा का पूरा एक डिटेल आया है डेट वाइज। तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना कि आपको ये डेट को याद रखना क्या किस डेट में आपको क्या करना है। और बाकायदा मैं आपको पूरा फिलअप करके दिखाऊंगा अभी, तो आपको उसके लिए थोड़ा अलर्ट रहना है और समय समय पे SCRT की जो हमारी वेबसाइट है उसको चेक करते रहना है। अब इतना होने के बाद ये आपको जब डेट कंफर्म होगा उसके बाद कुछ दिशा निर्देश यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मैं इसका पूरा का पूरा यहाँ पे जो भी नोटिस है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, आप सीधे वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं आपको
ऊपर ही ऊपर यहाँ पे समझाया तो क्या क्या करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो आवश्यक दिशा निर्देश है उनमें पहला ही कहा गया कि बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता क्या होनी चाहिए। तो पात्रता के बारे में आपको अच्छे से पता है कि आपकी या तो आपने स्नातक किया हो या फिर स्नातकोत्तर किया होगा, तो उसमें 50% आपको मार्क्स होने ज़रूरी हैं। हाँ, अगर इंजीनियरिंग वाले और यहाँ पे बीए बीकॉम या बीएससी को छोड़ के अन्य में क्या है कि आपको 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। और अगर यहाँ पे छत्तीसगढ़ वासी हैं आप, तो अगर SC ST या OBC में आते हैं, महिला हैं या फिर आपको दिव्यांग हैं इस तरीके से, तो इसमें आपको 5% की छूट भी यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। तो ये हमारी पात्रता आपको पूरा डिटेल में पढ़ लेना है कि यहाँ कौन कौन से पात्रता आपको यहाँ पे दी गई है। उसके बाद आपको जब ऑनलाइन यहाँ पे पंजीयन भरेंगे यानी कि फॉर्म फिलअप करेंगे, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो आपका रिजल्ट आया है बीएड का, उसका जो भी मार्कशीट आई है वो आपको लेके रखना है, क्योंकि उसका रोल नंबर हमको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा अपने ऑनलाइन फॉर्म में। तो वो आपको कॉपी रखनी है। इसके अलावा आपको 10th 12th और जो भी आपने किया है स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन किया हुआ है उसके सभी ईयर के जो मार्कशीट हैं उनको आपको रखना होगा, ताकि उनके नंबर्स हमें फिलअप करने पड़ेंगे, ताकि कहीं भी गलती के चांस बिल्कुल भी नहीं रहें। तो इस तरीके से आपको देखना, उसके लिए यह भी यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी न्यूनतम जो आयु है वो 20 वर्ष होना अनिवार्य है। और इसी तरीके से आप बाकी भी दे सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप उसको घर में खुद कर सकते हैं या कहीं साइबर कैफ़े में जा सकते हैं, या जहाँ पे नेट की कनेक्टिविटी है वहाँ पे आप जा करके इसको फिलअप कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपके घर में नेटवर्क अच्छा आ रहा है नेट, तो आप घर से यहाँ पे कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताऊँगा प्रॉपरली, तो कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया थी। अब कैसे करना है वो देखिए यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 करके लिखा हुआ है, तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा दूंगा या समझा दूंगा, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज इसको पढ़ कर के आपको खुद करना है, तो आप इसको पूरा स्टेप बाई स्टेप करना है कि कैसे आपको वेबसाइट ओपन करनी है, कहाँ पर आके क्लिक करना है, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई गई हैं। तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक बार इनका ये नोटिस जो आया हुआ है इसको मैं आपको शो कर देता हूँ, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इस तरीके से आपको पूरा 4 करके पढ़ के आपको करना है। अब उसके बाद जब आप फिलअप कर देंगे तो यहाँ पे सीट्स का आवंटन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ मेरिट की बेसिस पे आपको आवंटन यहाँ पे जो हुआ है वो आपको कॉलेज को लाने के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। और उसके बाद ये कह रहा है कि आवंटन जो आपको कॉलेज मिलेगा उसकी सूचना कैसे मिलेगी, तो ये कह रहा है कि आपके यहाँ मैसेज आएगा, SMS आएगा। अगर SMS नहीं भी आता है तो आपको फिर खुद जा करके लॉगिन करके अपना देखना पड़ेगा कि हाँ हमारा जो भी हमारा आया है क्या हमको कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और उसके बाद ये चयनित अभ्यर्थियों का महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया यहाँ पे लिखी हुई है कि हाँ आपको जो सीमित समय है उस समय में जाकर के आपको एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये टोटल 8 पेजों का यहाँ पे दिया हुआ है नोटिस। इस पूरे नोटिस को आपको एक एक लाइन बारीकी से पढ़नी है, और बारीकी से पढ़ने के साथ साथ आपको जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसी के हिसाब से काम करना है। तो इस तरीके से आपको मैं ये जो नोटिस आया है काउंसलिंग से रिलेटेड मैंने आपको बताया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही, कैसे कैसे करना है और कहाँ पे करना है। वो SCRT डॉट गवर्नमेंट ठीक है .in में आपको जा कर के करना है, SCRT.CG.government.in इस वेबसाइट में आपको जा कर के अपने काउंसलिंग को करना है। बाकी ऑलरेडी यहाँ पे हमारे वीडियो में बने रहें हमारे चैनल के साथ, आपको मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।